वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा के नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से भगवान श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के छठे स्कंद की 17वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि चित्रकेतु आकाश में घूमत सिद्धि पाय, हंसी करी जब शंभु की गिरजा दियो गिराय, गिरजा दियो गिराय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, हे परीक्षित, भगवान अनंत जी जिस दिशा में अंतर्ध्यान हुए, विद्याधर चित्रकेतु ने उसी ओर को प्रणाम किया और फिर आकाशचारी होकर वह इच्छा अनुसार विहार करने लगा। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि राजा चित्रकेतु अनेक जन्म का ज्ञानी था और सब देवताओं का पूजन करने वाला था, नारद जी का चेला भी था। शेष जी की कृपा से चित्रकेतु के ऊपर उनकी बहुत कृपा थी। वह सर्व सुलक्षण युक्त होकर राजा चित्रकेतु जगत के माता पिता शिव पार्वती को देखकर क्यों हंसा? तो उत्तर में कहते हैं कि जैसे राजा बलि ने यज्ञ करके इंद्र का राज्य ले लिया और आप इंद्र हो गया, तब जिस पुण्य के प्रभाव से इंद्रासन पाया था वह पुण्य नष्ट नहीं हुआ, थोड़ा रह गया था। इसलिए भगवान ने वामन रूप धर करके इंद्र को राज्य दिया। वैसा ही कर्म चित्रकेतु ने भी किया है। विद्याधरों के राज्य का पुण्य नष्ट नहीं हुआ था, परंतु चित्रकेतु मंत्र जप कर विद्याधरों का राजा हुआ। इसलिए भगवान अपनी माया को आज्ञा देकर माया से चित्रकेतु को मोहित करके महादेव जी से द्रोह कराकर राजा चित्रकेतु को नष्ट किया। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। तो आगे कहते हैं कि उसका बल नहीं घटा था, न उसकी इंद्रियां क्षीण हुई थी। इस कारण लक्ष लक्ष वर्ष तक वह सरलता से घूमता रहा और वह महायोगी था। इस कारण मुनि व सिद्धचारण लोग उसकी स्तुति करते थे। कुलाचल पर्वत की गुफा में जहाँ की अनेक संकल्प सिद्ध हो जाते हैं, वहां पर यह राजा चित्रकेतु श्री हरि के गुण गाता हुआ विद्याधरों की स्त्रियों के साथ करने लगा। एक समय यह राजा चित्रकेतु भगवान विष्णु जी के दिए हुए दीप्तियमान विमान में आरूढ़ होकर गमन करते करते देखा कि भगवान भूतनाथ शिव जी सिद्धचारण लोगों से सेवित हो रहे हैं।
मुनिजनों की सभा में भगवती पार्वती जी को अंक गोदी में लिए हुए भुजाओं से चिपकाए हुए बैठे हुए हैं। चित्रकेतु महादेव जी को इस प्रकार बैठे देखकर क्षण भर तक खड़ा रहा और कुभाग्य के वश होकर उनका उपहास करके यह बक्ष्यमाण वचन उनसे बोला। इन वचनों को भगवती पार्वती जी ने सुन लिया। चित्रकेतु बोला कि जो समस्त लोकों के गुरु हैं, साक्षात धर्म के कहने वाले और शरीरधारियों में प्रधान हैं, इनका आचरण देखो। बड़ी सभा के बीच अपने भार्या को गोदी में चिपकाए हुए बैठे हैं और फिर यही जटाधारी तीव्र तप करने वाले ब्रह्मवादी और इस सभा के पति हैं। कैसा आश्चर्य है कि एक साधारण मनुष्य के समान एक बार ही लाज विहीन हो गए हैं कि ये सभा के बीच में इस प्रकार स्त्री को गोद में लिए हुए बैठे हैं। अहो, साधारण मनुष्य भी एकांत में ही स्त्री को प्यार व आलिंगन करते हैं, परंतु यह बड़ा भारी व्रत धारण करके सभा में किस प्रकार से स्त्री को गोद में लिए बैठे हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, भगवान भूतनाथ शिव जी का मन अत्यंत गंभीर है। वे चित्रकेतु के ये वचन सुनकर कुछेक हंसकर चुप हो रहे। उस सभा में जितने सभ्य लोग बैठे थे उनमें से कोई कुछ न बोला और सभी महाराज भोलेनाथ के अनुगामी होकर चुप रहे। परंतु चित्रकेतु को ऐश्वर्य की प्राप्ति होने से विजातीय गर्व उत्पन्न हो गया था और मैंने इंद्रियों को जीत लिया है, इस बात का उसको अभिमान भी था। इसलिए भगवान महादेव जी के प्रभाव को न जानकर उस चित्रकेतु ने इस प्रकार के अमंगल वचन बारंबार कहे कि जिसको भगवती पार्वती जी ने न सह सकी और क्रोध प्रकट करके बोली। पार्वती जी बोली कि यह पुरुष क्या इस समय लोगों का शासन करने वाला है या दंडधारी प्रभु है? इसको हम अपने समान लोगों का अत्यंत ही विरोधी देखती हैं। यह तो कोई बड़ा दुष्ट और लाज रहित है। कैसा आश्चर्य है, कमलयुनी ब्रह्मा जी धर्म को नहीं जानते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु व नारद जी को धर्म का ज्ञान नहीं। सनत कुमार और कपिल मुनि भी धर्म के जानने वाले नहीं। महादेव जी महाराज शास्त्र का उल्लंघन करके चलते हैं और क्या ये समस्त मुनि उनका निवारण नहीं कर सकते? फिर किस कारण यह दुष्ट खोटे वचन कह रहा है? अहो, जिनके चरण कमल ब्रह्मा जी से भी धोने योग्य, जो समस्त मंगलों के मंगल अर्थात परम धर्म मूर्ति हैं, यह नीच क्षत्रिय विद्याधर समस्त देवताओं के स्वामी भगवान को कुछ न समझकर शासन करता है। इस कारण यह दंड देने योग्य है। साधु लोग सदा जिस वैकुंठ में भगवान के चरण के निकट जाने की इच्छा करते हैं, यह पुरुष उस वैकुंठ के योग्य नहीं है, क्योंकि इसको मैं बड़ा हूं इस प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ है। इसी कारण से इसमें नम्रता भी नहीं है। इस प्रकार भगवती पार्वती जी स्वयं चित्रकेतु के दंड को विचार कर उसे पुकार कर बोली कि हे पुत्र, तुमको दुर्मति उत्पन्न हुई है, जाओ और पापी ऐसी आसुरी योनि को प्राप्त हो जाओ। ऐसा होने से बड़े पुरुषों का अपराध करने में फिर तुम्हारा साहस नहीं होगा। श्री सुखदेव जी बोलते हैं कि हे भारत, हे परीक्षित, चित्रकेतु को जब इस प्रकार पार्वती जी ने शाप दिया, तब वह उसी समय विमान से उतरा और मस्तक झुकाकर सती माता को प्रसन्न करने के लिए यत्न करने लगा। चित्रकेतु बोला कि हे अम्ब, जो आपने शाप दिया उसको मैं दोनों हाथों से मस्तक पर चढ़ाता हूँ। हे माता, देवता लोग मनुष्य के प्रति जो कुछ कहते हैं वह प्राचीन कर्म उस पुरुष को अवश्य ही प्राप्त होते हैं। यह संसार चक्र का स्वभाव ही है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जीव अज्ञान से मोहित होकर संसार रूपी चक्र में घूमता हुआ सदा सर्वत्र जो सुख और दुख भोग करता है, स्वयं वह और उस सुख का कर्ता नहीं है। जो पुरुष अज्ञानी है वही इस विषय में अपने को अथवा दूसरे को कर्ता कहकर मानते हैं। इस कारण आपने जो हमको शाप दिया, इस विषय में आपका वह हमारा कोई दोष नहीं है। परंतु हे माँ, यह संसार समस्त मायामय गुणों का प्रवाह स्वरूप है। इसमें शाप क्या है अथवा अनुग्रह क्या है, स्वर्ग क्या है, वरन सुख दुख भी क्या है। एक परमेश्वर निमित्त भूत माया से प्राणियों के और उनके बंधन मोक्ष व सुख दुख की सृष्टि किया करते हैं, परंतु वह स्वयं निष्फल अर्थात बंधन शून्य है। यद्यपि भगवान का प्यारा कुप्यारा जाति अथवा बंधु पराया अपना कोई भी नहीं है, क्योंकि सर्वत्र वह समान है और
संग रहित हैं, इसलिए उनमें अनुराग भी नहीं होता। फिर भला मन में अनुराग का स्वामी रोष किस प्रकार से हो सकता है? तो भी उनकी माया से जो समस्त विसर्ग अर्थात पुण्य पापादि रूप कर्म होते हैं, वही शरीरधारियों के सुख दुख हित अहित बंधन मोक्ष जन्म मृत्यु और संसार के निमित्त समर्थ हुआ करते हैं। इस कारण हे माता पार्वती, आप प्रसन्न हो, केवल यही प्रार्थना है। यह विनती में कुछ शाप छुड़ाने के लिए नहीं करता हूँ। हे माँ, मैंने तो साधु उक्ति की ही थी, परंतु उससे जो कुछ आप अपने आप को असाधु समझ गए हैं, सो यही मेरा अपराध आप क्षमा करें। सुखदेव जी बोलते हैं कि शत्रु दमनकारी हे राजन, हे राजा परीक्षित, चित्रकेतु के इस प्रकार से भवानी और महादेव जी को प्रसन्न करने के वचन सुन मैया गौरी और गिरीश महादेव भगवान को अत्यंत विस्मय उत्पन्न हुआ। इसके पीछे चित्रकेतु उन विस्मित देवी और देव के सन्मुख ही अपने विमान पर बैठकर चला गया। उसके पीछे रुद्राणी से श्रवणकारी देवर्षि दैत्य सिद्ध और पार्षद गणों के सामने ही भगवान रुद्र यह वचन बोले। श्री रुद्र भगवान बोले कि हे सुंदर कटि पश्चात भाग वाली अद्भुत कर्मकारी भगवान हरि के भक्तगण कैसे महात्मा और कैसे श्रद्धा सहित होते हैं, उनका महात्म्य अब तुमने प्रत्यक्ष आज देख लिया। हे भार्ये, जो पुरुष नारायण परायण हैं, वे किसी से भी भय नहीं पाते। स्वर्ग नरक मुक्ति इन तीनों को ही वे समता से देखा करते हैं, समान देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर की लीला से ही प्राणियों के देह संयोग और उनके द्वंद्व अर्थात सुख दुख जन्म मरण और शाप अनुग्रह हुआ करते हैं। इन सब सुख दुखादिकों के बीच में गुण दोष विकल्प अर्थात इष्टानिष्ट भेद जो कुछ भी प्रकाश पाता है, वह पुरुष की आत्मा में सुखादि भेद स्वप्नावस्था में जिस प्रकार अविवेककृत होते हैं, वैसे ही अज्ञानकृत जानना और माला में जिस प्रकार सर्पमालादि भेद अज्ञानकृत होता है, वैसे ही यह अविवेककृत जानना। हे देवी, जो पुरुष भगवान वासुदेव में भक्ति करते हैं, वह ज्ञान और वैराग्य के विधि संपन्न है। उनमें यह अच्छा है ऐसी बुद्धि में आशय करने वाला अर्थ नहीं है, अर्थात उनको किसी के आशय की इच्छा नहीं है। यह पुरुष चित्रकेतु भगवान का दास है, इस कारण इसमें ऐसी उदारता का होना विचित्र नहीं है। हे देवी, भगवान हरि के महात्म्य का क्या वर्णन करें। हम रुद्र ब्रह्मा सनत कुमार ब्रह्मसुत नारद जी ऋषि प्रधान प्रधान देवगण, हम सब लोग भी जबकि उनकी लीला को नहीं जान सकते, फिर भला देवता जो उनके अंश होने पर भी अपने को पृथक पृथक ईश्वर कहकर मानते हैं, वे लोग किस प्रकार से उनके स्वरूप को जान सकते हैं। परंतु उन भगवान हरि का न कोई प्यारा भक्त है, न कोई कुप्यारा है, न कोई अपना है, न कोई पराया है। यह सर्व प्राणियों की आत्मा, इस कारण आप ही सब प्राणियों के प्रिय हैं। परंतु यह महाभाग चित्रकेतु उन्हीं हरि का प्यारा भक्त है, क्योंकि यह पुरुष शांत और सबको बराबर देखने वाला है। हे सती, हम भी उन्हीं अच्युत से प्रेम किए हुए हैं, इस कारण से इसके ऊपर हमको क्रोध नहीं हुआ। अतः हे देवी, तुम विस्मय को छोड़ दो। यह सब महात्मा पुरुष महापुरुषों के भक्त शांत और सबको समदृष्टि से देखने वाले हैं, इस कारण इनका स्वभाव एक ही रूप का है। सुखदेव जी बोलते हैं कि हे राजन, भगवान महादेव जी के यह वचन सुनकर भगवती पार्वती जी ने विस्मय छोड़कर अपने चित्त को सावधान किया। देखिए, शिव जी ऐसे दयालु हैं कि एक शिवालय में किसी ने 5000 रुपए में मूल्य वाली सुवर्ण की घंटी वहां चढ़ाई। यह देखकर एक चोर ने रात्रि में उस घंटी को चुराने का विचार किया, परंतु जब वह चोर शिवालय में गया, तब घंटी उसके हाथ से एक हाथ ऊंची निकली। तब चोर पिंडी पर जो भगवान का शिवलिंग होता है, उस पर चढ़कर घंटी उतारने का यत्न करने लगा। वहां पर एक प्रकार का शब्द हुआ, वरम ब्रूहि। यह शब्द वहां पर हुआ। तब चोर बोला, कौन है? तब सदाशिव बोले कि हम हैं। हमारा घंटा क्यों उतारते हो? जा, यहाँ से थोड़ी दूर पर वटवृक्ष है, उसके नीचे 20,000 रुपए गड़े हुए तुम निकाल लेना। मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। कारण है कि
कोई तो मुझ पर पुष्प और जल ही चढ़ाता है, परंतु तूने तो मुझ पर अपना सर्वस्व शरीर ही चढ़ा दिया है। तू धन्य है, तुझे धन्य है। तो भगवान भोलेनाथ के लिए बहुत सुंदर ये 2 पंक्ति लिखी है कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। हे भोलेनाथ, हे सदाशिव, कहते हैं कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। इसी के साथ इस दृष्टांत का मतलब समझना चाहिए कि भगवान को सर्वस्व अर्पण करना चाहिए, जैसे भी करें सर्वस्व करें। तो अब हम पुनः कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। हे महाराज परीक्षित, यद्यपि वह परम भागवत चित्रकेतु भवानी जी को भी शाप दे सकता था, परंतु उसने जो भगवती सती जी का शाप अपने माथे पर चढ़ाए लिया, यही उसकी साधुता का लक्षण था। उसके पीछे चित्रकेतु दानवियों को प्राप्त होकर त्वष्टा की यज्ञ में उत्पन्न हुए और पीछे ज्ञान विज्ञान संपन्न होकर वत्र इस आख्यायिका के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, वत्र की असुर भाव से उत्पत्ति और भगवान में मति होने का कारण जो आपने पूछा, वह हमने तुम्हारे सामने वर्णन किया। यह चित्रकेतु ही व्रतासुर बना, शाप के कारण असुर योनि में गया और व्रतासुर बना। हे कौरवेश, हे राजा परीक्षित, महात्मा चित्रकेतु का यह पवित्र चरित्र जो भगवान लोगों की महात्म्य से परिपूर्ण है, उनके सुनने से मनुष्य बंधन से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर भगवान हरि का स्मरण करके वाणी को वश में कर श्रद्धा सहित इस इतिहास का पाठ करता है, उसकी परम गति हो जाती है। वह ऐसे कहने लगता है, तो कैसे कहता है? तो भजन के द्वारा कहा गया है, कलन पड़े पल भर को तुम बिन, क्या जादू पड़ डारा है, अपना बिगाना कुछ नहीं सूझत, केवल ध्यान तुम्हारा है। 8 प्रहर दिन रेन छिनक पल, दम भर को नहीं न्यारा है, सुख संपत्ति तन मन सुख दारा, सबको तुम परवारा है, जो कुछ हो तुम ही हम नाही, अब तो यही बिचारा है, निर्भय कौन समझता उसको, जो कुछ हाल हमारा है, जो कुछ हाल हमारा है। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 6वें स्कंद की 17वां अध्याय पूर्ण 17वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।